तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम इस चैप्टर का एंडिंग पार्ट कि इसमें जो हमने पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज वेल एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एंड उसके लिए हमने जो फार्मूले बताए थे कि रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज K is 2.303 divided by T log to the base 10 A0 by AT. Here K is a rate constant for a first order reaction. T is the time required for completion of reaction. A0 is the initial concentration of reactant and AT is the concentration of reactant after time T. तो ये रेट कांस्टेंट का मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का भी इक्वेशन फाइंड आउट किया था, वो था टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के। टी हाफ इज द हाफ लाइफ पीरियड एंड के इज द रेट कांस्टेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वही रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कैसे आता है। तो के इज इक्वल टू A0 minus AT divided by T, where K is the rate constant for a zero order reaction. A0 is the initial concentration, AT is the concentration of reactant after time T, and T is the time required for completion of reaction. तो ये हो गया rate constant के लिए इक्वेशन for zero order reaction. आफ्टर दैट उसके बाद हमने पढ़ा था कि हाफ लाइफ पीरियड के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या एक्सप्रेशन बन रहा है। तो टी हाफ इज इक्वल टू A0 डिवाइड बाय 2K। A0 इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड K इज द रेट कांस्टेंट। तो इस सभी मैथमेटिकल फॉर्म का हम यूज करके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखने वाले हैं आज। तो हम अभी पहला प्रॉब्लम लेने वाले हैं। A certain radioactive element has a half-life period. A certain radioactive element has half-life period यानी कि T half is equal to 4.85 days. Calculate its decay constant. Calculate its decay constant as well as average life. Calculate its decay constant and average life. देखो ये हमारा पहला प्रॉब्लम हो गया। इसमें क्या लिखा है कि certain radioactive element has a half life period। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन करके वो क्या दिया है हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ इज इक्वल टू 4.85 डेज। हमको क्या कैलकुलेट करना है डीके कांस्टेंट और एवरेज लाइफ। तो वी नो दैट डीके कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी नो दैट टी हाफ is equal to 0.693 divided by K, where K is a rate constant. K is equal to 0.693 divided by T half 4.85 days, where K is equal to ये वैल्यू हम कैलकुलेटर का यूज करके आराम से निकाल सकते हैं। 0.693 डिवाइड बाय 4.85। This value comes to be a 0.1429 day inverse or per day। इसी प्रकार से एवरेज लाइफ भी हम निकाल सकते हैं। यह हमारा हो गया रेट कांस्टेंट का। यहाँ पे हमने डीके कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट जो निकालना था हमको वो निकाल लिया। बाद में हम सेकंड पोर्शन पे जाएंगे कि एवरेज लाइफ इज अ रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट। एवरेज लाइफ इज अ रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट, दैट मींस 1 by k or 1 by lambda।
देन 1/0.1429 हम लॉग टेबल का यूज करके भी इसका रेसिप्रोकल निकाल के एवरेज लाइफ निकाल सकते हैं, या हम बीएससी के स्टूडेंट हैं, हम कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करके एवरेज लाइफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैल्यू आती है 6.998 डेज। तो इस प्रकार हमें सिर्फ हाफ लाइफ पीरियड दिया गया था, उसके बलबूते पर हमने रेट कांस्टेंट निकाला एज वेल एज एवरेज लाइफ फाइंड आउट की है। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। तो देखो हमारा ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.0005 मिनट इनवर्स। कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ। हमको हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। पहले हम देखेंगे कि रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम ऊपर ही लिख लेंगे रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हमको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर है ये हमें देखना जरूरी है, क्योंकि दोनों के लिए जो मैथमेटिकल फॉर्म है और मैथमेटिकल इक्वेशन है, जो फार्मूला है वो डिफरेंट है। इसलिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 0.0005 मिनट इनवर्स। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 10⁴ मिनट इनवर्स। हमको क्या कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ पीरियड। तो वी नो दैट हाफ लाइफ पीरियड the half life period for first order reaction is equal to T half is equal to 0.693 divided by K. K is equal to 0.693. Calculate its half life. Okay, 0.693 divided by K की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻⁴। जब हम कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू बाय यूजिंग कैलकुलेटर, और इसको भी हम फिर से सॉल्व कर सकते हैं, 0.693 डिवाइड बाय 5 × 10⁻⁴ में आएगा। बाद में हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये आंसर आ गया 1386 मिनट। तो इस प्रकार हम रेट कांस्टेंट अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का दे रहे हैं और हाफ लाइफ कैलकुलेट करने का रहा, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। Now the third problem is written here. If the half life period of a reaction is 2 minutes, if the half life period of a reaction is 2 minutes, how long will it take concentration of it to reach 25% of its initial concentration as well as 10% of its इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि यहाँ पे हमको हाफ लाइफ पीरियड दिया है, एक रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड है 2 मिनट्स। हमको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 25% तक के लेके जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, और उसी प्रकार से वही रिएक्टेंट को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 10% लेके जाने के लिए कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। तो पहले हम देखेंगे रिएक्शन कौन सी है। तो दिस रिएक्शन इज, हमने यहाँ पे लिखा है नहीं, मगर ये फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड T हाफ इज इक्वल टू 2 मिनट। हम पहले रेट कांस्टेंट निकालेंगे। तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए वी नो दैट T half is equal to 0.693 divided by K, rate constant, where K is equal to 0.693 divided by T half. Put this value of T half, 0.693 divided by 2. Then we get the values 0.3465
minute inverse. This value can be calculated by using log table as well as by using calculator. Why? Because you are the BSc student, therefore you can use the calculator as well as log table. The value of rate constant comes to be 0.3465. After that, if the initial concentration is reduces to a 25%, that means here initial concentration A0 is taken as a 100%, and concentration after time t, that is 80, is equal to 25%. In first case initial concentration is taken as a 100%, and concentration remaining after time t, or concentration of reactant after time t, 25%. Then, and value of K, we know that the value of K is a 0.3465. By using the formula for the rate constant, K is equal to 2.303 divided by T log to the base 10 A0 divided by 80. We have to calculate here time required, therefore T is equal to 2.303 divided by K log to the base 10 A0 divided by 80. Put this value of all the variable which is used in this equation, then 2.303 divided by K 0.3465 log to the base 10, here 100 by 25, then 2.303 divided by 0.3465 log to the base 10 for log 4 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से या लॉग टेबल से निकाल सकते हैं। और 4 की वैल्यू आती है 0.6020, 2.303 divided by 0.3465 into 0.6020. By calculating all values, we will get the answer of this. Time required for completion of reaction is 4 minutes. Similarly, the second part of this, that means 10% of its initial concentration, can also be calculated by using the same method. In that case, initial concentration is taken as a 100%, concentration after time t is taken as a 10%, रेट कांस्टेंट वैल्यू सेम रहेंगी 0.3465, रेट कांस्टेंट 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग टू द बेस 10 A0 बाय 80। ठीक है, टी के लिए यही फॉर्मूला ऐसा बनेगा कि t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय के लॉग टू द बेस 10 A0 डिवाइड बाय 80। Put all the values related to this problem. 2.303 divided by k is 0.3465 log to the base 10, here 100 divided by 10. 2.303 divided by 0.3465 log to the base 10, but we know that log to the base 10 is always equal to 1, therefore this value becomes as 1. Therefore 2.303 divided by 0.3465, we can calculate the answer of this problem by using calculator. Then we will get the values 6.646 minute. That means अगर हमको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 25% तक के लेके जाना है तो हमको 4 मिनट टाइम लगेगा, और हमको अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करके 10% तक के लेके जाने का है तो हमको टाइम लगेगा 6.4646 मिनट। तो इस प्रकार से
हमने हाउ टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम डिपेंडिंग ऑन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन एज वेल एज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने देखा है। उसी फार्मूले का यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।